और न्याय नहीं किया जाएगा तो हम मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा। मैंने एसडीएम से कहा कि हमारे साथ न्याय किया जाए और न्याय नहीं किया जाएगा तो हम मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा। सुना आपने एसडीएम साहब, इन डॉक्टर साहब को न्याय नहीं मिला तो ये मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लेंगे। ये खुला चैलेंज दे रहे हैं एसडीएम को। कौन है ये डॉक्टर साहब? आखिर क्यों दे रहे हैं एसडीएम को धमकी और कौन से न्याय की ये बात कर रहे हैं? कौन है इनको जो परेशान कर रहा है, जो आत्मदाह जैसी बात इनके सामने आ गई है? पूरी कहानी हम आपको तफदील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए डॉक्टर साहब का पूरा बयान। कि रोड से एक निश्चित दूरी से पर निशान लगाए गए थे सबकी बिल्डिंग में, चौराहे से लेकर पलिया रोड और चौराहे से लेकर मुंसिफ कोर्ट की तरफ, और वो सड़क की दूरी छोड़ के 33 फुट और उसके बाद जो है 5 फुट का नाला बनना था। और उसकी खुदाई जो है चौराहे से चालू हो गई, दुकानों के किनारे से जी। लेकिन कुछ जगहों पर पूरी दूरी ले ली गई जितना उन्होंने निशान लगाया था, और बहुत सारी जगहों पर सड़क के मध्य से दूरी कम कर दी गई। मेरा ये कहना है कि मानक सबके साथ मतलब साथ एक जैसा होना चाहिए। जितनी सड़क के मध्य से दूरी मतलब चौराहे पर है उतनी ही आगे भी होनी चाहिए। सर, इस संबंध में आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई? मैंने एसडीएम ईओ सभी से कहा। क्या बताया? एसडीएम से मैंने डायरेक्ट कहा जी। उन्होंने कहा कि चौराहा पर जो है चौड़ाई हम ज़्यादा लेंगे और आगे चल के कम लेंगे, ये एसडीएम ने कहा। ये आत्मदाह वाला क्या मामला है सर, जो आप बता रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे? मैंने एसडीएम से कहा कि हमारे साथ न्याय किया जाए और न्याय नहीं किया जाएगा तो हम मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा। डॉक्टर साहब का बयान सुना आपने, अब मामला जानिए। लखीमपुर खीरी की निघासन नगर पंचायत की तरफ से नाले का निर्माण हो रहा है। वहीं कस्बे में नाले की खुदाई को लेकर काम चल रहा है। डॉक्टर साहब की आपत्ति है कि नाले की खुदाई कहीं मानक से कम और कहीं ज़्यादा की जा रही है। हालांकि आरोप तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब एसडीएम साहब को आत्मदाह करने की धमकी दे रहे हैं, कहीं वाकई में डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो प्रशासन के सामने क्या जवाब देने के लिए कुछ बचेगा? ऐसा नहीं है, प्रशासन इस मामले से अनजान है। इस पूरे मामले पर एसडीएम साहब क्या कहते हैं, आप ये भी सुनिए। हम सीओ साहब, कोतवाल साहब सभी लोग जो है भारत बंद के आह्वान के दृष्टिगत सुरक्षा के मद्देनज़र हम लोग चौराहे पर बैठे हुए थे। तो मिस्टर ये वर्मा जी हैं डॉक्टर साहब, इन्होंने आकर के थोड़ी शिकायत हम लोगों से किया कि इस तरह से नाला गलत खुद गया है जो नगर पंचायत निघासन द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इससे फ्री होऊंगा तो हम लोग देख लेंगे। फिर फ्री होने के बाद हम लोग गए मौके पर, हम सीओ साहब, कोतवाल साहब सभी लोग गए। और चूँकि इसलिए मैं गया कि एक तो एसडीएम मैं हूँ यहाँ का, दूसरे मेरे पास प्रशासक का दायित्व भी है नगर पंचायत निघासन का। तो कहीं विवाद स्थिति न हो और किसी को तकलीफ भी न हो, और नगर पंचायत निघासन का विकास का मार्ग अवरुद्ध न हो, इस दृष्टिगत रखते हुए मैंने देखा। देखिए सभी मकान जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं जो है पीडब्ल्यूडी की सीमा के अंतर्गत बने हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि किसी का पक्का मकान अगर बना हुआ है पहले से, तो प्रयास ये रहे कि नाला निर्माण में प्रभावित न हो, उसका मकान अनावश्यक रूप से गिराया न जाए। जहाँ तक वर्मा जी का प्रश्न है, वर्मा जी के मकान के सामने भी यद्यपि इनका भी मकान उस परिधि में आता है, लेकिन जितना पक्का निर्माण है उसमें हम लोगों ने कहीं हस्तक्षेप नहीं किया और न मतलब नगर पंचायत ने हस्तक्षेप किया है। इनकी जो लैट्रिन का टैंक बना हुआ है, आप देख सकते हो कि लैट्रिन का टैंक इनका मतलब जो है रोड पर बना हुआ है। उनको कायदे से अपने अंदर बनाना चाहिए था जो है, लेकिन लैट्रिन टैंक वो भी छोड़ा गया है। और मैंने इनको समझाया कि देखिए ये जो खुदाई हुई है जेसीबी से, तो मतलब चूँकि अगल बगल मिट्टी ज़्यादा निकल गई है,
तो जब ये नाले की दीवार दोनों तरफ से बन जाएगी तो लगभग वहाँ 1.5-2 फीट और छूट जाएगा जो है, तो कहीं कोई असुविधा नहीं है। लेकिन मात्र जो है स्वार्थगत जो है ये लोग दबाव बनाना चाहते हैं कि हम ये अगर बंदर घुड़की देंगे, आत्मदाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो रोक देंगे। और ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, सीनियर हैं, प्रबुद्ध हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, इनके मुँह से ये शोभा नहीं देता कि मतलब ये इस तरह का मतलब जब अंदर घुड़की करें। और इनको चाहिए कि नगर पंचायत आपकी नई बनी हुई है, नगर पंचायत का विकास बाधित न हो, इनको सहयोग करना चाहिए। अब बजाय ये रोड साइड लैंड में कब्जा करके तब भी जो है ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। ना कोई इनका गिराया गया है, ना कोई इनका पक्का निर्माण ध्वस्त किया गया है, जितनी ज़मीन छूटी हुई है उसको भी कब्जा करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आपका ये चौराहा जो है, एक पलिया रोड जा रही है, दूसरा आपको तिकोनिया रोड जा रही है, जो खखरौला घाट होते हुए नेपाल निकल जाती है। तो ये आपकी स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे अगर चौराहे पर पर्याप्त चौड़ीकरण नहीं रहेगा, अगर हम बीच में नाला बनवा देंगे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो गाड़ियाँ गुजर नहीं पाएंगी और मार्ग अवरुद्ध होगा। और इनके व्यक्ति विशेष के लिए जो है ये सुविधा दिया जाना मतलब नाजायज तौर पर नामुमकिन है। हालांकि पूरे मामले पर भारतवर्ष न्यूज संवाददाता योगेश दीक्षित ने दोनों पक्षों से बात की है। निगासन को नगर पंचायत दर्जा मिलने के बाद यहाँ पे जो नाले का निर्माण कार्य हो रहा है, वहाँ पे हमारे चौराहे पे डॉक्टर साहब जेपी वर्मा जी हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है। उन्होंने बताया है कि यदि मानक के अनुसार सभी लोगों को नाली खुदानी होती है तो मिट्टी का तेल डाल के आत्मदाह कर लेंगे। निगासन से योगेश दीक्षित।